नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, दरभंगा में शिक्षा व्यवस्था इस कोरोना काल में काफ़ी प्रभावित हुई है। कई स्कूल, कोचिंग संस्थान के शिक्षक, स्कूल मैनेजमेंट काफ़ी परेशान रहे। यहाँ तक कि अभिभावक भी परेशान हैं क्योंकि छात्रों के घर में ऑनलाइन से सही तरीके से पढ़ाई नहीं हुई। हम तमाम संस्थानों को उनके बेहतरी के लिए और छात्रों का, अभिभावकों का मन अपने कोचिंग और स्कूल संस्थान की तरफ जोड़ने के लिए हमारा यह कार्यक्रम है कि कितना उभरा है संस्थान कोरोना काल के बाद। हमारे साथ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल के निर्देशक हैं अमरनाथ शाह जी। 2006 से यह स्कूल स्थापित हुई है। अमरनाथ जी, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। अमरनाथ जी, ये बताइए, जब ये मार्च में जब सेशन प्रारंभ ही हुआ था, उस समय से ये परेशानी हुई है आप लोगों को, तो जिस समय प्रारंभ हुआ था उस समय क्या परेशानी हुई प्रारंभिक क्षणों में, प्रारंभिक दिनों में? अमरनाथ जी। जी सर, उस समय एग्जामिनेशन की तैयारी बच्चों के द्वारा हो रही थी और टीचर बहुत लगन के साथ पढ़ा रहे थे। एटेंडम ऐसा हुआ कि लॉकडाउन हो गया। शिक्षक का जो मेहनत या बच्चों का जो मेहनत है उसका परिणाम हम लोग नहीं जान पाए। एग्जामिनेशन होने के कारण ही बच्चे का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित होता है और बच्चे लगन के साथ पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन नहीं होने की वजह से बच्चे में जो पढ़ाई के प्रति रुचि है वह कम हो गया और मार्च के बाद अभी तक जो लॉकडाउन है उस अवधि में बच्चे के द्वारा, अभिभावक के द्वारा जो है बुक भी उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके वजह से कि बच्चे अभी जो लॉकडाउन में पढ़ाई होती घर पे वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमने इस काल में कुछ दिन के बाद बच्चों के मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किया, लेकिन जहाँ मेरा स्कूल है वह आर्थिक स्थिति से भी पिछड़ा हुआ है। सभी अभिभावक के पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास कारण सभी को ऑनलाइन क्लासेज नहीं हो पाया। शुरू में कुछ बच्चे ऑनलाइन जुड़े, जिसके द्वारा बच्चे को कुछ लाभ भी मिला। धीरे धीरे देखा गया कि बच्चे ऑनलाइन में अभिरुचि भी नहीं ले रहे हैं, तो बच्चे का पढ़ाई बहुत काफी प्रभावित हुआ। पढ़ाई प्रभावित हुआ। हाँ। जी सर। ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रारंभिक क्षण में नामांकन कैसे, फिर अगले किस तरह प्रमोट किया आपने उन बच्चों को मार्च में जो परीक्षा नहीं ले पाए थे? तो सरकार का गाइडलाइन आया था। इस गाइडलाइन के कारण हमने जो है सरकार के गाइडलाइन के कारण हम लोग को, सभी स्कूल वाले को, बच्चे को नए क्लास में प्रमोट करना पड़ा और सबको प्रमोट कर दिया गया। इस बार भी लगता है कि हम लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। इस बार भी यही गाइडलाइन है कि 2021-22 में जो है सबको प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, एक समस्या और भी आई थी इस दरमियान। जो छात्र घर में थे, ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, तो क्या लगता है कि ऑनलाइन के तहत वो पाठ्यक्रम पूरा हो गया होगा बच्चों का, या एक साल, हम माने कि एक साल या एक पाठ्यक्रम पूरा जो होगा वो उस साल उस वर्ग का पाठ्यक्रम प्रभावित हुआ, बच्चों को समझ नहीं आया होगा, तो उसको कैसे फुलफिल कीजिएगा? ऑनलाइन क्लास से शिक्षक अपनी बात को बच्चों के बीच रखे, परंतु बच्चों के प्रति मन में जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न था पूछना, वह ढंग से नहीं पूछ पाए। क्रॉस पढ़ाई नहीं हो पाई, जिस कारण बस बच्चे अपने प्रॉब्लम, क्लास में टीचर जो पढ़ाए ऑनलाइन वो बच्चे नहीं समझ पाए। और जो 5 घंटा क्लास चलती है वह 1 घंटा ऑनलाइन क्लास जो हुआ वह संभव नहीं था बच्चों को पूरी शिक्षा ढंग से हो। तो ऑनलाइन क्लासेज बच्चों के लिए बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो पाए। अब तो हम माने कि 1 साल की पढ़ाई बच्चों की प्रभावित हुई, मतलब कुछ नहीं समझ पाए। जो 6 में रहे हों, जो 7 में रहे हों, वो नहीं समझ पाए। अब उनको प्रमोट कर दिया गया, तो अगले क्लास में वो क्या पिछले का सब्जेक्ट समझ पाएंगे? वो बहुत परेशानी होगी। बच्चे पास तो जरूर कर जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो उसको टैलेंट चाहिए, उसकी जो बेस की मजबूती चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और जो बच्चे भी 9th में हैं, 8th में हैं, वो आगे उसको 12 में बहुत दिक्कत हुई। किसी कंपटीशन कम्पीट करने के लिए उसको बहुत परेशानी होगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर भी इतना कैसे पूरा कर पाएंगे? हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी समस्या है, अभिभावक के लिए, शिक्षक के लिए, सबके लिए सोचने के लिए विषय बन गया है। अच्छा, एक समस्या ये भी आ रही है अब, जबकि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार स्कूल को खोलने की अनुमति 9th से ऊपर दे दी गई है। हो सकता है कि अगर मौसम ठीक हो जाए तो 8 से नीचे भी बच्चों के स्कूल खोल दिए जाए,
लेकिन अब ये सवाल है कि बहुत स्कूल के बच्चे 1 साल के जो पैसे बचे हुए हैं, कुछ अभिभावकों ने जो पैसे नहीं दिए वो नाम कटा के अन्यत्र जा रहे हैं बिना CLC के, बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के। तो ऐसे में दूसरे स्कूल जो नामांकन ले रहे हैं उस पर कुछ आप लोगों ने विचार किया है क्या? हमारे एक संघ है, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन है, उसके बैनर के तले इस पर हम लोग बैठक करेंगे और निश्चित रूप से कहेंगे कि बिना SLC का एडमिशन ना लें। साथ ही साथ हमारा जो स्कूल है आर्थिक स्थिति से पिछले बार में पिछड़ा हुआ इलाका है रोहेला एंड कैदराबाद, इसमें मीडियम क्लास के बच्चे हैं, परिवार के भी मीडियम हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर कोरोना काल का फी को माफ़ कर दिया जाए। तो हम लोग भी निर्णय लिए हैं कि कोरोना अवधि जो अप्रैल से जनवरी तक का होगा उस शुल्क को माफ़ किया जाएगा ताकि गार्जियनों पर बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन अभिभावकों से आग्रह जरूर किया जाए जिनकी आर्थिक स्थिति है अच्छी है वह निश्चित रूप से स्कूल को दें, ताकि स्कूल संचालक जो अभी हम लोगों को है कमर्शियल टैक्स या कमर्शियल इलेक्ट्रिक है या कुछ टीचर को जो पेमेंट हम लोग दे रहे हैं उसमें सहायता मिले। तो मैं उन अभिभावक को भी ऐसा जरूर कहूँगा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और निश्चित कैसे रूप से विश्लेषण कीजिएगा, कैसे विश्लेषण कर पाइएगा कि गार्जियन सक्षम है या सक्षम नहीं है, कैसे विश्लेषण कर पाइएगा आप? नहीं, उनसे सभी अभिभावकों से आग्रह जरूर किया जाएगा कि आप कुछ ना कुछ शुल्क दें, लेकिन उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा। यदि वो बोल दें कि हम संभव नहीं है, हमारे लिए आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी क्या लगता है कि आपके स्कूल के सभी अभिभावक ने पैसे नहीं दिए हैं या कुछ दिए भी हैं जिससे शिक्षकों की सैलरी बन पाई है या खर्चा निकल पाया? अभी तक तो जो अपने यहाँ नहीं आ पाया है सर, लेकिन अपने स्कूल कोष से ही सभी शिक्षकों को कुछ कुछ दिया जा रहा है। अच्छा, अब कैसे नामांकन कीजिएगा? अब नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है सभी स्कूलों में, अब अभिभावक भी आएंगे, छात्र भी आएंगे, तो उसको कैसे आप समझा पाएगा कि अब से नई पॉलिसी के तहत नामांकन होगा, जो रेट शुल्क है वो होगा, या नई पढ़ाई की व्यवस्था होगी, मास्क लगा के सामाजिक दूरी जो गाइडलाइन होगा वो कैसे बताएगा अभी आप? जी, इसमें ऐसा है कि हम लोग स्कूल के लिए गाइडलाइन आया है जिसमें जितने भी बच्चे आएंगे वो मास्क लगा के ही आएंगे। और हमने अपने स्कूल प्रांगण में अभी 1-2 बार सफाई करा चुका हूं और हम लोगों को जैसा उम्मीद है कि फरवरी में स्कूल खुलने की संभावना है। तो सारे रूम की सफाई धुलाई, बेंच डेस्क को कपड़े से सब मतलब पानी से धो के सब रखा गया। स्कूल क्लासरूम को सैनिटाइजर भी किया गया है और हर एक क्लासरूम के बाहर सैनिटाइजर रखा रहेगा और मास्क भी क्लास मतलब गेट पर रहेगा और गेट पर भी सैनिटाइजर किया जाएगा, क्लास में भी सैनिटाइजर किया जाएगा बच्चों को। और ऐसा कहा कि जिसके पास मास्क नहीं रहेगा उसको स्कूल मैनेजमेंट की तरफ उसको मास्क प्रोवाइड किया जाएगा। और बच्चे एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ मतलब बच्चों के बीच दूरी रहेगी 2 बच्चों के बीच। और जिस क्लास में बच्चों की संख्या अधिक है, मेरे यहाँ भी कुछ संख्या अधिक उसकी किसी क्लास में, उसको भी मतलब अल्टरनेट करके बुलाया जाएगा। शिक्षक को भी कहा गया है, मीटिंग हुई थी एक बार, फिर एक बार दोबारा रिपीट होगी मीटिंग में कि आप भी मास्क लगाए रखें और बच्चों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए सब दोनों बच्चों के बीच 2-2 बच्चों के बीच जो दूरियां हैं वो बनाए उसका मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ बच्चों को ये भी कहा ही जाएगा कि सभी बच्चे अपने साथ लंच बॉक्स, पानी बोतल लेके आवें, बाहर का जो है कोई सामान बाहर का नहीं खरीदें। और यहाँ जो शौचालय है सभी शौचालय को 2 बार साफ किया जाएगा, एक बार स्कूल से छुट्टी होने के बाद और एक बार लंच, 2 बार टॉयलेट को सफाई होगी। हर एक टॉयलेट के पास सैनिटाइजर भी है, साबुन है, सब रखा गया है। हर एक रूम में जो है डस्टबिन की व्यवस्था है, सफाई की पूरी व्यवस्था होगी। और फी के लिए जो कहा गया है कि री एडमिशन जो अपने यहाँ इस बार होगा या डेवलपमेंट फी जो अलग से लिया जाएगा वह गार्जियन पर आर्थिक बोझ नहीं दिया जाएगा। इस बार अपने यहाँ का जो आर्थिक बोझ री एडमिशन है या डेवलपमेंट फी इस बार माफ़ कर दिया जाएगा। और मेरी एक दूसरी शाखा भी है, ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल सीसो दरभंगा। तो सीसो दरभंगा एक ग्रामीण क्षेत्र में है जहाँ की काफ़ी लोग जो हैं आर्थिक से पिछड़े हुए हैं, मजदूर बहुत अधिक हैं। उन लोगों को तो ऐसा कहा जाएगा इस बार कि मात्र आपका जो मंथली फ़ी है
उस फी के द्वारा ही एडमिशन लिया जाए, और पिछला जो भी शुल्क बाकी है वह सब शुल्क माफ़ किया गया, क्योंकि वो लोग खेती किसान हैं, मजदूर हैं, वो तो संभव ही नहीं है कि पब्लिक स्कूल में पढ़ावे। फिर भी आजकल जितने भी अभिभावक हैं सबके अंदर एक खुशी है, जिज्ञासा है कि हम अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में निश्चित तौर पर हम बता दें कि ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में जो है उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने बच्चों की स्कूल फीस 1 साल का माफ़ कर देंगे जो उस लायक नहीं होंगे, लेकिन जो लायक हैं वो दे दे ताकि स्कूल के शिक्षकों का मनोबल बढ़े। उसके अलावा पूरा कोरोना गाइडलाइन के तहत स्कूल खोला जाएगा, साफ सफाई के साथ सामाजिक दूरी, मास्क रहेगा, शिक्षक भी मास्क पहनेंगे। इसके अलावा जो इस बार डेवलपमेंट फीस नहीं लेंगे, और इन्होंने ये भी कहा कि जो एनुअल फी हो वो भी नहीं लेंगे, लेकिन जो उनका मासिक शुल्क है वही नियमित रूप से देंगे तो उनसे कार्य करेगा। तो धन्यवाद रमना जी, लगातार मिथिला मस्जिद पर देखते रहिए हर स्कूल अपडेट। धन्यवाद। नमस्कार।